So today we are going to see the schools of Hindu law. The two main schools are the Mitakshara school and the Dayabhag school. जब हम commentaries and digest पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जब किसी चीज़ की सिंगल इंटरप्रिटेशन होती है तो वो commentaries होती है एंड जब उसका एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन निकलता है तब उसे डाइजेस्ट कहते हैं. ओके, सो इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे एक पर्टिकुलर चीज़ की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हुई, उस बेसिस पे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ बने, जिसमें जो दो मेजर स्कूल्स हैं वो है द मिताक्षरा स्कूल एंड द दयाभाग स्कूल. ओके, तो पहले हम देखते हैं द मिताक्षरा स्कूल. इसके राइटर विजनानेश्वर थे और ये लेटर पार्ट ऑफ 11th सेंचुरी में आया. इट डील्स विथ ऑल टाइटल्स ऑफ हिंदू लॉ. हिंदू लॉ में बहुत सी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़ से मिताक्षरा स्कूल डील करता है. इट इज़ रनिंग कॉमेंट्री ऑन द स्मृति ऑफ यज्ञवल्क्य. ओके, the authority of Mitakshara was recognized throughout India except in the province of Bengal and Assam. मिताक्षरा स्कूल के जो थॉट्स हैं वो पूरे इंडिया में प्रिवेल करते थे एक्सेप्ट कुछ प्रोविंसेस को छोड़ के, जैसे बंगाल एंड असम. वहाँ पे अलग स्कूल फॉलो होता था जो हम आगे देखेंगे. All the sub-schools regarded the authority of Mitakshara as supreme, but some difference between them, particularly relating to adoption and inheritance, made their emergence quite conspicuous. The Mitakshara was subdivided in 5 sub-schools. They are मिताक्षरा स्कूल में भी बहुत से डिवीजन हुए. किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे अगर दो अलग तरह की राय बन रही थी तो उसके आधार पे भी डिफरेंट स्कूल्स बने मिताक्षरा के अंदर. जो 5 मेजर स्कूल्स हैं वो हैं बनारस स्कूल, मिथिला स्कूल, द्रविड़ा स्कूल, बॉम्बे स्कूल एंड द पंजाब स्कूल. ओके, डिफरेंट स्कूल्स में क्या क्या स्पेशलिटी थी उनकी, उनमें क्या कहा गया, ये सब चीज़ें दी हुई हैं. सो the second school is Dayabhag school. This commentary was given by Jimutwahana. Okay, it prevailed in Assam and Bengal. The Dayabhag is a digest on leading smritis. Okay, it primarily deals with inheritance, partition and joint family. दयाभाग में बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं जो उसमें मेन या फिर जो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो स्कूल में दी गई हैं वो है इनहेरिटेंस से रिलेटेड हुई, पार्टीशन से रिलेटेड एंड ज्वाइंट फैमिली से रिलेटेड. ओके, the immediate benefits of this theory was the inclusion of many cognates in the list of heirs excluded by the Mitakshara, which was mainly agnatic. Okay, मिताक्षरा स्कूल में एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे देखेंगे. तो दयाभाग स्कूल में जो कॉग्नेट्स थे उनको इंक्लूड किया गया जो मिताक्षरा स्कूल में नहीं थे. ओके, मिताक्षरा स्कूल बेसिकली एग्नेट्स पे फोकस करता था. इन द दयाभाग स्कूल बिसाइड द अथॉरिटी ऑफ दयाभाग द फॉलोइंग कॉमेंट्रीज वेयर फॉलोड. जिस तरीके से मिताक्षरा स्कूल में भी बहुत सी स्कूल्स का सब डिवीजन हुआ, उसी तरह दयाभाग में भी बहुत सारे सब डिवीजन हुए. ओके, सो बेसिकली ये दो मेजर स्कूल्स रहे हिंदू लॉ में एंड इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक बार देख लेते हैं. ओके, so the difference between Mitakshara and Dayabhag school. Okay, Mitakshara recognizes the birthright of a son in the ancestral property. Okay, on the other hand, Dayabhag does not recognizes the right in the ancestral property so far as the father is alive. Okay, मिताक्षरा में जैसे ही एक सन बॉर्न होता है तो उसकी राइट हो जाती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में. दयाभाग में ऐसा कुछ नहीं था. जब तक फादर अलाइव है सन का कोई भी राइट नहीं बनता है. The second difference is ancestral property is unobstructed heritage in Mitakshara, but in Dayabhag ancestral property is obstructed heritage. Okay. The third difference is coparcenary exists or it comes into existence on the birth of a son, and it can consist of son, father, father's father and father's father's father. Okay. On the other hand, in Dayabhag there cannot be any coparcenary between son and father. Coparcenary comes into existence between sons on the death of the father. Basically जो हमने पहले जो पॉइंट्स देखे कि सन का कोई राइट नहीं बनता है दयाभाग में जब वो बर्थ लेता है. ऑन द अदर हैंड मिताक्षरा में
एज सुन एज ही इज बॉर्न उसके राइट्स बन जाते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. ओके. द फोर्थ डिफरेंस इज द मिताक्षरा स्कूल रिकॉग्नाइजेज जॉइंट ओनरशिप ऑफ द कोपाशनस. मिताक्षरा स्कूल में जॉइंट ओनरशिप को रिकॉग्नाइज किया गया है. ऑन द अदर हैंड, in Dayabhaga, it recognizes individual ownership in co-partners of share in joint family property. बेसिकली हम ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे, आगे लेक्चर्स में जब जैसे ही हम पॉइंट्स और टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें एक एक चीज़ें हम कवर करेंगे कि जॉइंट ओनरशिप क्या होती है, कोपार्शनरी क्या होती है. ओके. So these are the differences, these are the major differences that is between Dayabhag school and the Mitakshara school. Okay. So total 8 differences नोट्स में लिखे हुए हैं एंड ये नोट्स आप बाय कर सकते हो. टोटल 173 पेजेस का ये नोट्स है, तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है एंड ये नोट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं. सो अगर आपको ये नोट्स परचेज़ करना है तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू परचेज़ कर सकते हो. इंस्टाग्राम का जो लिंक है, जो मेरे पेज का लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हो मुझसे. व्हाट्सएप का जो नंबर है, जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो आज हमने देखा स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ. इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, जिसमें 2 सोर्सेज थे, मॉडर्न सोर्सेज एंड एंशिएंट सोर्सेज. तो ऐसे हमने आज स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ टॉपिक कवर किया है. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक.